निरंतर बरसों से चली आ रही परंपरा जो कि ताजियादारी, वो ताजियादारी आज भी भिंड में एक अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। माह मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाने वाला पर्व जो कि संपूर्ण दुनिया में मनाया जाता है। माह मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम मुहर्रम कहा है। वहीं मुसलमानों के लिए यह सबसे पवित्र महीना होता है। इस महीने से इस्लाम का नया साल शुरू भी किया जाता है। साथ ही मुहर्रम माह के 10वें दिन यानी 10 तारीख को रोजाए आशूरा कहा जाता है। इन दिन को इस्लामिक कैलेंडर में बेहद अहम माना जाता है क्योंकि इसी दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपने 72 साहिबा के साथियों के साथ शहादत दी थी। इसलिए इस माह को गम के महीने में तौर पर माना जाता है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में भी ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं। ताजिया निकालने की परंपरा सिर्फ सिया मुसलमानों में ही देखी जाती है, जबकि सुन्नी समुदाय के लोग ताजियादारी बहुत कम करते देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो भिंड शहर में ताजियादारी सबसे ज्यादा यहाँ सुन्नी मुसलमानों की देखी जाती है और इस ताजियादारी में कई विशेष नई तरीके से मस्जिदों के एहतराम भी किए जाते हैं। साथ ही ताजियादारी में मजलिसों का दौर भी चलता है। लोग अक्सर मजलिस सुनकर हजरत इमाम हुसैन का विशेष उनको याद करते हैं और कई जगहों पर कुरान खानियों का दौर भी किया जाता है। रात्रि को गश्त के दौरान आशूरा वाले दिन मुहर्रम के इस पावन पर्व पर ताजियादारी करने वाले लोगों का एक जुलूस निकाला जाता है जो कि बाजार के मुख्य रास्ते से होते हुए मेन परेड चौराया गोल किले पर एकत्रित होते हुए गर्ल्स स्कूल की गली, हनुमान बजरिया, मेन मुख्य गोल मार्केट और गोल मार्केट से पानी की टंकी पर जाकर उस जुलूस को समाप्त किया जाता है। साथ ही दूसरे दिन फिर किले से एकत्रित होते हुए बाजार अंचल के अंदर होते हुए परेड चौराया और परेड चौराहे से छोलियाने और छोलियाने पर जाकर इस जुलूस को करबला में जाकर समाप्त किया जाता है। करबला तक पहुंचने के लिए विशेष लोगों की जो मन मुराद होती है तो कोई नंगे पैर चलकर करबला तक पहुंचता है तो कोई ताजिए को कांधा देते हुए हजरत इमाम हुसैन से दुआएं करता है। बताया जाता है कि हजरत इमाम हुसैन के उस मुबारक दिन में हजारों और लाखों की भीड़ होती है, जिस कारण जगह जगह पर पानी की छबीलें भी लगाई जाती हैं जो कि निरंतर कई वर्षों से लगती चली आ रही है। भिंड शहर के अंदर विशेष कई तरीके से लोग अक्सर ताजियादारी में बैंड बाजे भी लगाते हैं, साथ ही मातम भी करते हैं। ताजियादारी में लोग अक्सर ढोल मातम बजाकर लोगों को विशेष ताजिए के एहतराम के बारे में भी बताते हैं। प्रत्येक सर पर टोपी एक विशेष मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये जुलूस अहम माना जाता है। अब हम बताना चाहेंगे कि आखिर माह मुहर्रम में ताजियों का विशेष महत्व क्या है और ताजिए क्यों बनाए जाते हैं। मुहर्रम माह के 10वें दिन ताजियादारी की जाती है, जिसके साथ ही बताया गया है कि इराक में हजरत इमाम हुसैन का रोज़ाए मुबारक बना हुआ है। हूबहू वो रोज़ाए मुबारक सेम ताजिए जैसा दिखता है, जिसे ताजिया कहा जाता है। ताजियादारी की शुरुआत भारत से हुई है। तत्कालीन बादशाह तैमूर लंग ने मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन के रोज़े दरगाह की तरफ से बनवाया था और उसे ताजिया का नाम दिया गया। इस मुहर्रम का इमाम हजरत इमाम हुसैन उनके 72 साथियों की शहादत की याद में ताजियादारी की जाती है।
शिया उलमा के मुताबिक मुहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख को ही ताजिया रखने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर उन्हें 10 मुहर्रम की तारीख तक करबला में ले जाकर दफन कर दिया जाता है। माह मुहर्रम में सबसे ज़्यादा जगह जगह पर कुरान ख़्वानी और दरगाहों विशेष यहाँ फातिहा ख़्वानी भी होती है। साथ ही कई जगहों पर लंगर भी बांटे जाते हैं। ऐसे में विशेष ख़ास तौर पर मजलिस के दौर भी शुरू किए जाते हैं जिनमें हज़रत इमाम हुसैन के वाक़े को बताया जाता है, जिसके लिए मस्जिदों में इमाम निरंतर मुस्लिम समाज के लोगों को एकत्रित कर कर हज़रत इमाम हुसैन के उस वाक़े से जोड़ते हैं, जिससे कि लोगों में एक नई ऊर्जा स्थापित होती है और हज़रत इमाम हुसैन के उन वाक़ों को सुनकर लोग भी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। ये विशेष मजलिस के प्रोग्राम होते ही रहते हैं। भिंड शहर में कई जगहों पर मजलिस प्रोग्राम पर यहाँ जमा मस्जिद पेशमाम मोहम्मद मोनीश हाशमी जी का सम्मान स्वागत किया गया। साथ ही यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके बयान से हज़रत इमाम हुसैन के बारे में भी जानकारी निकाली और विशेष जानकारी भी हासिल की। विस्तृत जानकारी क्या कहा है यहाँ पेशमाम जमा मस्जिद मोनीश हाशमी साहब ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। माह मुहर्रमुल हराम ये महीना हम सब के लिए एक पैगाम, हम सब के लिए एक दर्स लाता है। ऐसा पैगाम जिसके हर लफ्ज से इंसानियत की खुशबू आती है। ऐसा पैगाम कि जिसके हर जुमले से जुल्म और जबर, बातिल के खिलाफ लड़ने की तवानाई और कुव्वत मिलती है। गिरामी कदर हज़रात, ये माह मुहर्रमुल हराम, ये मुहर्रम का महीना आता है तो हम सबकी रूह के अंदर, हम सबके दिलों के अंदर एक इशारों कुर्बानी की कशिश, एक इशारों कुर्बानी का जज्बा बेदार हो जाता है। ऐसा जज्बा कि इमाम अली मकाम ने करबला के तपते हुए रेगजार पर अपने नाना जान के उम्मतियों को जो पैगाम अता फरमाया, आपने जो दर्स दिया, वो दर्स, वो सबक इस उम्मत ने भुलाया नहीं है, बल्कि आने वाले मुहर्रम की इन दिनों में इमाम अली मकाम का वो सबक भी याद किया जाता है, वो सबक भी दोहराया जाता है और इमाम अली मकाम की लिखी हुई उस तहरीर करबला को भी हम याद करते हैं। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया कि किसी बातिल के हाथ पर अपना हाथ मत देना, किसी शराबी के हाथ पर अपना हाथ मत देना। लिखे हुए उस पैगामे इमाम अली मकाम को लोगों ने भुलाया नहीं, बल्कि अपने ज़हनो फिक्र और ख्यालात और तसव्वुरात में, अपनी तहरीरों और तकरीरों में, अपने बयानात में उसको याद रखा। आज भी सदियां गुजरने के बाद हमारे मस्जिद के मुसल्ले पर कोई ऐसा शख्स नहीं खड़ा हो सकता जो शराब पीता हो, ऐसा शख्स नहीं खड़ा हो सकता जो बातिल अकीदे को मानने वाला हो, कोई ऐसा शख्स नहीं खड़ा हो सकता जो जालिमो जाबिर हो। अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो सबक मिलता है कि 14 सदियां पहले मेरे इमाम ने अपने खून से एक तहरीर करबला के मैदान पे लिखी थी और यह दर्स दिया था कि जालिमो जाबिर के साथ कभी तुम उसके हाथ पर बैअत मत करना, कभी उसके हाथ पर अपना हाथ मत देना, कभी उसको अपना इमाम मत बनाना। सदियां गुजरने के बाद भी लोगों ने इमाम के इस पैगाम को जिंदा रखा है और जब भी जालिमो जाबिर किसी के सामने आता है, अहले सुन्नत वल जमाअत का मानने वाला सच्चा पक्का मुसलमान आज भी वही पैगाम देता है कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे। एक भी सच्चा पक्का सिपाही जिंदा है,
सर कटाना तो गवारा करेगा लेकिन सर झुकाना गवारा। इमाम की जंग गलत सोच के खिलाफ थी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इमाम सिर्फ हमारा इमाम नहीं, हुसैन सिर्फ हमारा हुसैन नहीं, हुसैन जितना हमारा है उतना हुसैन तुम्हारा है, जितना हुसैन मुसलमानों का है उतना हुसैन गैरों का है, जालिमों जाबिर के खिलाफ है। एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि अरे जरा कौम को तो बेदार हो लेने दो, अरे जरा इंसानियत को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे भी है हुसैन। अरे हुसैन इनका है, हुसैन उनका है, हुसैन सबका है, हुसैन रब का है, वो आलिमे का है, वो फाजिलों का है, वो कारियों का है, वो मुफ्तियों का है, वो जमीन वालों का है, वो अर्श वालों का है। इसीलिए तो हम कहते हैं हुसैन करना शहीद होता तो आज अगर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान न होती। इमाम साहब, आज माह मुहर्रम चल रहे हैं और इस मुहर्रम में लोग 9 तारीख को कत्ल की रात कहते हैं। क्या है ये वाक़या इसका और पूरा बयान क्या है? आशूरा का दिन क्यों कहा जाता है? आज मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख थी और ये रात आशूरा की रात है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 तारीख को जब यजीदियों ने हमला किया तो आपने उनको ख़बर भेजी कि मुझे एक रात की मोहलत दी जाए कि इस रात में हम अल्लाह की इबादत और रियाज़त करना चाहते हैं। तो यजीदियों ने आपको एक रात की मोहलत दी। तो इस 10 आशूरा की रात को इमाम अली मकाम सारी रात अल्लाह की इबादत और रियाज़त करते रहे और सुबह जब ज़ोहर का वक्त हुआ, ज़ोहर की नमाज के बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो वो लोग जो ये कहते हैं ये कत्ल की रात है तो वो इस नीयत से कहते होंगे कि चूँकि ये आशूरा की रात है, चूँकि इस्लाम के अंदर रात पहले आती है और दिन बाद में आता है, तो इसलिए कल आशूरा के दिन इमाम का यौम शहादत है, शहादत का दिन है, तो इस एतबार से इसको कत्ल की रात कहते होंगे या शहादत की रात कहते हैं। इस आशूरा का दिन जो वाजिब बताया गया है, क्या कार करना लाजमी है? हाँ, आशूरा का दिन ये फजीलतों का दिन है, लेकिन ये समझना कि इसमें कोई काम करना ज़रूरी है तो कोई काम करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी का मतलब होता है फ़र्ज़ या ज़रूरी का मतलब होता है वाजिब, यानी कि इसमें कोई काम करना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है या मुस्तहब है या उसको कह लीजिए मुस्तहसन है। यानी कि जिस तरह रोज़ा रखना, तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब मदीना शरीफ आए तो आपने पूछा कि ये यहूदी आशूरा को रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आपको बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आशूरा के दिन कौम फ़िरऔन से नजात दी थी, इसलिए ये उस खुशी में शुक्राने में आशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया हम भी रखेंगे, चूँकि हम मूसा अलैहिस्सलाम के उनसे ज़्यादा हकदार हैं। तो उसी दिन से मज़हब इस्लाम के अंदर आशूरा का रोज़ा रखा जाने लगा। लेकिन चूँकि वो लोग सिर्फ आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि हम इसके साथ एक और मिला के रखेंगे। और एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि हम अगली साल 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे। तो ये सुन्नत या मुस्तहब या नफल रोज़ा है, इसको रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई रखेगा तो सवाब पाएगा, अगर नहीं रखेगा तो कोई गुनाह उस पर नहीं पड़ेगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।